अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल गांव मोहल्ला। दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम तर खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को देश का कानून नाफिज हुआ। ऐसा कानून जिसमें ये कहा गया है कि ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, यानी कानून के समक्ष सब लोग बराबर हैं। अंबेडकर के उस संविधान की हम बात कर रहे हैं जिसमें बराबरी की बात की जाती है। सवाल ये है कि जब हम 74वां यौम आज़ादी मना रहे हैं तो क्या आज के दिन सबों को बराबरी का अधिकार दिया गया है? अगर सबों के पास बराबरी का अधिकार है तो फिर क्या वजह है कि एक दाढ़ी वाले की दाढ़ी पकड़कर उनसे कहा जाता है कि बोलो जय श्री राम? फिर क्या वजह है कि किसी के फ्रीज से जो है गोश्त निकाल कर उससे कहा जाता है कि बताओ ये गाय का गोश्त है या भैंस का गोश्त या बकरे का गोश्त? फिर क्या वजह है कि किसी से जबरन ये कहा जाता है कि आप अपना धर्म बताओ? क्या वजह है कि किसी के कपड़े उतार कर उससे उसके धर्म की पहचान की जाती है? क्या अंबेडकर के संविधान, अंबेडकर का कानून खतरे में है? क्या देश का संविधान और देश की आज़ादी खतरे में है? स्वतंत्रता दिवस, यौम आज़ादी, इंडिपेंडेंस डे, जो हमारा 74वां सालगिरह है, उसकी दिली मुबारकबाद देता हूँ। आज से 73 साल पहले इसी दिन हमारा मुल्क बरसों की अंग्रेज़ों की गुलामी के बाद आज़ाद हुआ। फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा मुल्क का जो कानून, आइन नाफिज हुआ। आपने अभी जिन बातों का जिक्र किया, दुनिया में ये सब चीज़ें होती रहती हैं। मैंने देखना है गलत कोई भी करने वाला हो, किसी भी चीज़ का, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, गलत करने वाले लोग जो है गलत, उसका कोई धर्म, वो किसी भी धर्म, किसी भी वजह, अगर वो कानून को अपने हाथ में लेते हैं, किसी का दाढ़ी टोपी देखकर या किसी का तिलक देखकर अगर उससे भेदभाव, नफरत, अमानवीय व्यवहार करते हैं तो ये दंडनीय अपराध है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। 15 अगस्त 1947 को मुल्क 2 टुकड़े में बटा, पाकिस्तान बना, इधर जो हिंदुस्तान था। लेकिन पाकिस्तान में भी आप देखेंगे कि जबकि वहाँ मुस्लिम बहुल है, अक्सरियत मुस्लिम अक्सरियत मुल्क है, लेकिन यहाँ से ज़्यादा वहाँ माहौल ख़राब है। मस्जिदों में, खानकाहों में बम विस्फोट की लगातार घटनाएं होती हैं और सैकड़ों की तादाद में लोग मारे जा रहे हैं। तो इसलिए ये जो भी करते हैं, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो या दुनिया के किसी भी मुल्क, धर्म के नाम पर आदमी से नफरत करना ये बहुत बड़ा जुर्म है और ऐसे लोगों को दंडित किया जाना चाहिए, एकदम दंडित। खास करके सीमांचल के साथ, सीमांचल अभी भी आज़ाद नहीं हुआ है। आज भी हम लोग उसी गुलामी जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज हमारे पास हमारे पास अच्छी सड़कें नहीं हैं, अच्छे रोज़गार के कोई आयाम नहीं हैं, सरकारी हॉस्पिटल की अच्छी हालात नहीं हैं। हम हर तरह से दबे कुचले लोग हैं, हमारी आवाज़ कहीं सुनी नहीं जाती है। हम लोगों को हर तरह से मजबूर किया जाता है। पिछले 70 सालों से इन पार्टियों ने हम लोगों का जो शोषण किया है, हम लोगों का जो इस्तेसाल किया है, हम लोगों को पनपने नहीं दिया, हम लोगों के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी किया, हमको बराबरी का हक नहीं मिला। इसलिए ये इस 15 अगस्त के इस परखुलूस मौके पे, एक अहम मौके पे मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि दूसरी आज़ादी की लड़ाई, सीमांचल की दूसरी आज़ादी की लड़ाई प्लीज़ एक बार सारे लोग लड़ें और सीमांचल को आज़ाद करने में, सीमांचल में हर तरह की, आज देखिए सीमांचल का हर एरिया से नदियों का जाल बिछा हुआ है। लाखों हेक्टेयर ज़मीन हर साल बरसात में हमारा नदी में समा जाता
जाती है, हजारों गांव नदी में समा जाते हैं, लोग दर बदर भटकते रहते हैं। लेकिन आज तक हमारे साथ हमारा जो स्कीम बनाया महानंदा बेसिन योजना, उनको भी लागू नहीं किया। हमारे लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए इस बार बदलाव की राजनीति करें। मैं खास करके सभी कम्युनिटी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, जितने भी कम्युनिटी के लोग, जितने भी धर्म के लोग इस सीमांचल में बसते हैं, आप लोग हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ करके प्लीज़, आज जब हम सारे लोग एक साथ रहते हैं, जैसे ही इलेक्शन का टाइम आते हैं, मेरे हिंदू भाई आप लोग बीजेपी हो जाते हैं और मेरे मुसलमान भाई कांग्रेस आरजेडी हो जाते हैं। इन सभी पार्टियों को इस बार प्लीज़ भूल करके इस बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का साथ दें, एमआईएम पार्टी का साथ दें, पतंग छाप को वोट देने का काम करें, एक अलग राजनीति का शुरुआत करें, एक अलग सियासत का आगाज़ करें। हमारी वोट का कीमत उन पार्टियों को, दिल्ली और पटना में बैठे उन पार्टियों को पता चले कि सीमांचल के लोगों का वोट का जितना अधिकार है, उतना नालंदा और पटना के लोगों का भी वोट का कीमत उतना ही है। इसलिए हमको बराबरी का हक चाहिए। आज नालंदा में मेडिकल कॉलेज हो सकता है, इंजीनियरिंग कॉलेज हो सकता है, वहाँ तरह तरह की कंपनियाँ, फैक्ट्री हो सकती है, वहाँ बड़ी बड़ी पुल बन सकता है। क्या हमारे सीमांचल किशनगंज ठाकुर विधानसभा में इस तरह की सहूलियात नहीं हो सकती? ज़रूर हो सकती है, क्योंकि आज तक हम लोगों ने अपनी वोट का कीमत को नहीं समझा और उन लोगों को ये बात मालूम है कि सीमांचल के लोग हिंदू मुस्लिम में बढ़ जाएगा और हमको वोट तो देते आएगा, और इसलिए आज तक उन लोगों ने कुछ नहीं किया। इसलिए उन पार्टियों के चक्कर छोड़ के इस बार एमआईएम पार्टी का प्लीज़ साथ दीजिए। इंशाल्लाह बदलाव होगा। जब यहाँ अगर 70% मुसलमानों की हालात अच्छी हो जाएगी, तो मेरे हिंदू भाइयों, आप जो 30% किशनगंज में आपकी आबादी है, आपके भी हालात अच्छी हो जाएगी। अगर आज यहाँ एक अच्छा कॉलेज हो जाएगा, तो वहाँ असद इकबाल का भी बच्चा पढ़ेगा, तो वहाँ संतोष कुमार चौधरी का भी बेटा पढ़ेगा। अगर यहाँ एक अच्छी सड़कें हो जाएगी, तो वहाँ राहुल जैन भी चलेगा, तो वहाँ मनीष कुमार भी चलेगा, तो वहाँ जानिसार अंसारी भी चलेगा। तो सारे लोगों को उससे फ़ायदा मिलेगा। इसलिए अपनी हक के लिए, अपनी भलाई के लिए, आने वाले नस्लों की बेहतरी के लिए हम इन सारे पार्टियों का चक्कर छोड़ें, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का साथ दें, इनसे जुड़ें और इनको कामयाब और मजबूत बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। यौम आज़ादी के ताल्लुक से मेरा पूरे देशवासियों को संदेश है कि आज के दिन 15 अगस्त 2020 है, यानी 15 अगस्त 1947 में हमारा देश हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। इससे पहले हमारा देश अंग्रेजों के गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था और 15 अगस्त 1947 में हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। लेकिन हिंदुस्तान तो आज़ाद हो गया, लेकिन आज भी हमारे इस देश के अंदर जो दलित हैं, महादलित हैं, पिछड़ी जाति हैं, अत्यंत पिछड़ी जाति हैं, इनको आज़ादी नहीं मिली। आज भी इस देश के अंदर में संविधान को तार-तार किया जा रहा है। जो संविधान हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखा था कि सारे लोगों को समानता मिलेगी, सारे लोगों को हक और हुकूक मिलेगा, सबका समानता होगा। लेकिन आज समानता कहाँ है? जो संविधान लिखा गया, उस संविधान को आज तार-तार किया जा रहा है, उस संविधान को पामाल किया जा रहा है, जिसका जिंदा जावेद मिसाल है कि आज जगह जगह पर देखिए कि जहाँ पर दाढ़ी टोपी वाला है, वहाँ पर मॉब लिंचिंग किया जा रहा है। अगर दाढ़ी टोपी है तो नाम पूछने की भी जरूरत नहीं है। अगर दाढ़ी टोपी नहीं है तो नाम पूछ करके मुसलमानों का मॉब लिंचिंग इस देश के अंदर में किया जा रहा है। ये समझिए कि संविधान को खत्म करने की, संविधान को पामाल करने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। और हमारे जो देश के दलित है, महादलित है, पिछड़ी जाति हैं, अत्यंत पिछड़ी जाति हैं, आज आप देखिए ना, गौ तस्कर के नाम पर हमारे देश के दलितों को, महादलितों को नंगा करके पीटा जा रहा है। इस संविधान को बचाने के लिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो ये मॉब लिंचिंग किया जा रहा है और जो दलितों, महादलितों को गौ तस्कर के नाम पर, गाय के गोश्त बेचने के नाम पर नंगा करके जो पीटा जा रहा है, हमारे देश के संविधान को मिटाने की एक बड़ी साजिश चल रही है। पूरे देशवासियों से यौम आज़ादी के इस मौके पर पूरे देशवासियों से मेरा आह्वान है कि इस जो हमारा संविधान है, इसको बचाने की प्रयास किया जाए। इसको संविधान जब बचेगा तो हिंदुस्तान बचेगा, जब हिंदुस्तान बचेगा तो हम बचेंगे, सारे देशवासी बचेगा, हिंदू भी बचेंगे, मुसलमान भी बचेंगे, सिख भी बचेंगे और ईसाई भी बचेंगे। जब देश ही नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। इसलिए हमारे संविधान को बचाने के लिए पूरा देशवासियों से मेरा आह्वान है। आप सभी देशवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस
स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी एक प्रण लें, एक वादा करें अपने आप से और इस देश से कि हम इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे। हम सभी मिलजुल करके रहेंगे और देश में भाईचारे का संदेश देंगे। इस देश की उन्नति में, इस देश की तरक्की में हम सब अपना अपना योगदान देंगे।